Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9 नटखट बंदर। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, बंदर से रिलेटेड है। और बंदर कैसा है? नटखट है। पाठ से पूर्व प्रस्तुत पाठ में एक बंदर के माध्यम से यह बताया गया है कि बिना सोचे समझे किया गया कार्य स्वयं को हानि पहुंचाता है, अतः प्रत्येक कार्य विवेक और सूझबूझ के साथ करना चाहिए। कि इट मीन्स कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से सोच समझकर उस काम को करना चाहिए कि इस काम को करने के बाद क्या नतीजा होगा। किसी नगर के निकट एक उद्यान था। उद्यान में एक बंदर रहता था। वह बड़ा नटखट था। कभी वह उछलकर एक डाल पर बैठता तो कभी दूसरी डाल पर। वृक्षों से कच्चे फल तोड़ता, कुछ खाता, कुछ फेंक देता। जब कोई पथिक किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते करते सो जाता तो नटखट बंदर चुपके से उसकी खाने की सामग्री उठाकर वृक्ष पर छलांग लगा जाता। कुछ खाता, कुछ बिखेरता, किसी का भी सामान उसे नहीं लौटाता था। इस प्रकार उस उद्यान के आसपास के सभी लोग उस बंदर से बहुत परेशान थे। उन्होंने बंदर को पकड़ने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु बंदर ने कोई भी प्रयत्न सफल नहीं होने दिया। वह बड़ा ही चालाक था। कुछ दिनों के बाद एक धर्मात्मा पुरुष ने उस उद्यान के पास एक मंदिर बनवाना आरंभ किया। नटखट बंदर ने देखा कि बढ़ई लोग, बढ़ई कौन होते हैं? जो फर्नीचर का काम करते हैं, बड़े बड़े आरों से लकड़ियां चीर रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी इन लोगों की तरह लकड़ी चीरे, परंतु बढ़ई लोगों की उपस्थिति में ऐसा करने में वह असमर्थ था। वह मौके की तलाश करने लगा। एक दिन मध्याह्न के समय बढ़ई लोग हाथ का काम छोड़कर खाना खाने के लिए कहीं चले गए। जाते समय उन्होंने आधे चीरे हुए तख्तों में एक खूंटी ठोक दी ताकि जब वे लौटकर आए तो लकड़ी चीरने का काम शीघ्र शुरू कर सके। बंदर तो अवसर की प्रतीक्षा कर ही रहा था। बढ़ई लोगों के जाते ही वह वृक्ष से कूदकर वहां जा पहुंचा और उछल कूद मचाने लगा। आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर फेंकने लगा। कुछ देर बाद कूदकर आध चीरे तख्तों पर जा बैठा और भरपूर शक्ति से ठोकी हुई खूंटी को निकालने की कोशिश करने लगा। खूंटी दो तख्तों के बीच मजबूती से फंसी थी, अतः वह ढीली नहीं हो पाई, परंतु बंदर तो उसे उखाड़ना ही चाहता था। उसने पुनः शक्ति लगाई और खूंटी को खींचने लगा। खूंटी तो निकल गई, परंतु खूंटी निकल जाने के कारण दोनों तख्ते आपस में भिड़ गए और उस नटखट बंदर की पूंछ उन दोनों तख्तों के बीच में फंस गई। बंदर बहुत चीखा चिल्लाया। उस तख्ते से पूंछ निकालने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु भारी तख्तों के बीच फंसी उसकी पूंछ टस से मस नहीं हुई। वह बहुत डर गया। उसे भय था कि जब बढ़ई लोग खाना खाकर लौटेंगे तो इन्हीं तख्तों से उसकी पिटाई कर देंगे। वृक्षों पर बैठे पक्षी एवं आसपास खड़े पशु बंदर को इस प्रकार परेशान होते देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुछ पशु उसे चिढ़ा भी रहे थे। लज्जा और पीड़ा से बंदर बेहाल हुआ जा रहा था। जब उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ, उपहास क्या होता है? मजाक।
जब उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ तो उसने एक बार भरपूर शक्ति लगाकर अपनी पूंछ को खींचा। उसके प्रयत्न से पूंछ तो निकल आई, किंतु बीच में से कटकर आधी पूंछ तख्तों में ही रह गई। नटखट बंदर अब पूंछ कटा बंदर हो गया। सभी पशु पक्षी खिलखिलाकर हंस पड़े। पूंछ कटा बंदर चुपचाप आंखें नीची किए कहीं दूर दूसरे स्थान पर चला गया। बिना सोचे समझे अन्य लोगों के काम में दखल देना अथवा उनकी नकल करने का बंदर को कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ा, जरा सोचिए तो। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर बंदर शरारत नहीं करता और सोच समझ के काम करता तो वो उन तख्तों के बीच की जो खूंटी थी उसको नहीं निकालता। अगर वो खूंटी नहीं निकालता तो उसकी पूंछ लकड़ के बीच में नहीं आती और वो पूंछ कटा बंदर नहीं बनता। ये है आपके शब्दार्थ। उद्यान, बगीचा, पथिक, राहगीर, विश्राम, आराम, सामग्री, सामान, मध्याह्न, दोपहर, अवसर, मौका, प्रतीक्षा, इंतजार, दखल देना, हस्तक्षेप करना। ये है बोलकर उद्यान, सामग्री, सामान, धर्मात्मा, पुरुष, मध्याह्न, असमर्थ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंदर का स्वभाव कैसा था? आप इसका आंसर शॉर्टकट में नटखट भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरा लिखिए, बंदर का स्वभाव नटखट था। बंदर को पकड़ने का प्रयत्न क्यों सफल नहीं हुआ? बंदर को पकड़ने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ क्योंकि वह चालाक था। आप यहाँ से लिखिए, बंदर को पकड़ने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ क्योंकि वह चालाक था। धर्मात्मा पुरुष ने किसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया? धर्मात्मा पुरुष ने, यहाँ पे जहाँ पे आपका किसका लिख रखा है, यहाँ आएगा मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, और शॉर्टकट में आप मंदिर का लिखोगे तो भी ये सही है। बढ़ई को देखकर बंदर की क्या करने की इच्छा हुई? बढ़ई को देखकर बंदर की लकड़ी चीरने की इच्छा हुई। क्या करने की जगह क्या जाएगा? लकड़ी चीरने की इच्छा हुई। नेक्स्ट है आपका, पथिक बंदर से परेशान क्यों थे? पथिक बंदर से परेशान थे। पथिक बंदर से परेशान थे क्योंकि वह पथिकों का सामान उठाकर ले जाता था। बड़े लोगों के जाने पर बंदर ने क्या किया? बड़े लोगों के जाने पर बंदर ने आरा, हथौड़ी, लकड़ी के तख्ते आदि इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए या वो फेंकने लगा। बंदर की पूंछ कैसे कट गई? बंदर की पूंछ दो तख्तों के बीच में फंसने के कारण कट गई। बंदर उद्यान छोड़कर क्यों चला गया? सब बंदर उसकी पूंछ कटने के कारण उस पर हंस रहे थे, इसीलिए लज्जा के कारण वह उद्यान छोड़कर चला गया। लज्जा मीन्स शर्म के कारण। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्रदान की गई है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उद्यान नगर के निकट था। सभी लोग उस बंदर से बहुत परेशान थे। उसने पूंछ को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, उससे अपना उपहास सहन नहीं हुआ। सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। बंदर बहुत चालाक था, राइट। लोग बंदर को नहीं पकड़ सके, राइट। बंदर का हाथ तख्तों के बीच में फंस गया, रॉन्ग। उसकी पूंछ फंस गई थी। बंदर बाद में बहुत पछताया, राइट। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उद्यान में कैसा बंदर रहता था? नटखट। उद्यान के पास बन रहा था क्या? मंदिर। पशु पक्षियों ने किसका उपहास उड़ाया? बंदर का। हमें बिना विचारे क्या नहीं करना चाहिए? कोई कार्य। नेक्स्ट आपका आता है वचन। वचन क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी संख्या के एक या अनेक होने का पता लगता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
एक वचन क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें वस्तु के केवल एक होने का पता लगता है उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब होता है संज्ञा के जिन शब्दों से हमें संख्या के एक से ज़्यादा होने का पता लगता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। सामग्री, सामग्रियाँ, खूंटी, खूंटियाँ, बकरी, बकरियाँ। आप देखना जब आपका कोई भी वर्ड सिंगुलर होगा और उसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, जब हम उसको क्या बनाएंगे, बहुवचन में बदलेंगे, तो वो मात्रा किस में बन जाएगी, छोटी ई में बन जाएगी। यहाँ पे देखो, सामग्री, सामग्रियाँ, खूंटी, खूंटियाँ, बकरी, बकरियाँ। इसी तरीके से जैसे आप दरी, दरियाँ, नदी, नदियाँ, तो जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है वो किस में बदल जाएगी, छोटी ई में बदल जाएगी और पीछे उसके आएगा या। तख्ता, तख्ते, वृक्ष, वृक्षों, बंदर, बंदरों। इसके बाद आता है आपका नए शब्द बनाइए। जय और लय से मिलकर बनेगा जल, फै और लय से मिलकर बनेगा फल। कै ली कली, चै ली चली। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये हमारे किस कार्य में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये पर जो बढ़ई है ये हमारे लिए लकड़ी का सामान बनाते हैं। ये नाई है, बाल काटने का काम करते हैं। ये माली है, बगीचों की देखभाल करते हैं। ये मोची है, जूते ठीक करने का काम करते हैं। यह है कहावत आपने अवश्य सुनी होगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इस कहावत के आधार पर एक कहानी सुनाइए। आप अपने टीचर से कहिए या फिर आप किसी बुक से पढ़िए। इस तरीके की कोई कहानी याद कीजिए और अपने टीचर को सुनाइए, अपने दोस्तों को बताइए। बाल सभा में बंदर का मुखौटा लगाकर कोई प्रहसन कीजिए जिसमें सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।